ये कैसी दूरियां। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। जय बेड पर बैठ गया। उसने शीतल को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। शीतल बैठना तो नहीं चाहती, लेकिन वो जय को मना भी नहीं कर पाई। वो बेड पर जय से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। शीतल ने पूछा, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हैं? जय ने शीतल को कपड़े पकड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूँ। जय उसके लिए ब्लैक सलवार सूट और ब्लू जीन्स रेड टॉप लाया था। शीतल ने कहा, मैं जीन्स नहीं पहनती और आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। जय ने कहा, जीन्स क्यों नहीं पहनती, अच्छी लगोगी। शीतल ने हंसते हुए कहा, मैं ब्लैक सूट में ज्यादा अच्छी लगती हूँ। आपका लाया हुआ सूट मुझे ज्यादा पसंद है, पर मैं जीन्स नहीं पहन सकती। वो बहुत दिन बाद खुलकर हंसी थी। जो कुछ वो रात से चाहती थी वो उसे जय से मिल रहा था। जय ने उससे थोड़ा जिद करते हुए कहा, एक बार जीन्स पहन कर तो देखो। शीतल ने कहा, आप मेरे कौन हो जो आपके लिए मैं। जय ने शीतल के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मत पहनो जीन्स, पर मुझे इस तरह पराया ना करो। शीतल हंस दी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। जय ने कहा, तुम्हें तो अब भी बुखार है और तुम कह रही थी तुम ठीक हो। शीतल ने बड़ी ही मासूमियत से बच्चों की तरह कहा, बस हल्का सा ही तो है। जय उसके इस तरह से बोलने पर हंस दिया। अब तुम सो जाओ, मुझे तो अभी किसी का इंतजार करना है, जय ने कहा और वो कमरे से बाहर हॉल में चला गया। शीतल रात से 6 महीने में इतना नहीं खुली थी जितना वो जय से कुछ घंटों में खुल गई थी। जय ठीक वैसा था जैसा पति वो चाहती थी। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जीन्स ट्राई की जाए। वो कपड़े बदलने जा ही रही थी कि उसका ध्यान पहने हुए कपड़ों पर चला गया, जो उसके थे ही नहीं, वो किसी और लड़की के थे। उसका चेहरा फिर से उतर गया। क्या जय ने कल रात को उसके कपड़े बदले थे? वो चुपचाप लेट गई। उसकी सारी खुशी एक पल में चली गई। वो तरह तरह की बातें सोचने लगी। उसे समाज, राज, सभी का डर सताने लगा। कहीं जय ने उसके साथ कुछ। ऐसे सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो सो गई। वो कमरे का दरवाजा बंद करना भी भूल गई। आधी रात को उसके हाथों में कुछ चुभने से उसकी नींद खुली, पर कमरे में अंधेरा था और नींद में भरे होने के कारण वो ठीक से देख भी नहीं पाई कि कौन था। शायद उसे कोई इंजेक्शन लगा रहा था। वो ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि इंजेक्शन की वजह से वो बेहोश हो गई या फिर सो गई। सुबह उसकी आंख कुछ देर से खुली, करीब 9 बजे। उसके सिर में उस समय हल्का दर्द हो रहा था। वो उठी और अपने आसपास अच्छी तरह से देखने लगी। उसे मेज पर इंजेक्शन पड़ा दिखा। वो इंजेक्शन किसी को लगाया जा चुका था। शीतल को समझ आ गया कि कल रात उसे ये इंजेक्शन लगाया गया था। वो कमरे से निकलकर जय को ढूंढने लगी, लेकिन जय घर में नहीं था। पूरे घर में देख लिया पर उसे जय कहीं नहीं दिखा, ना ही कोई और। घर का दरवाजा खुला था। वो बाहर आई तो देखा जय गार्डन में बैठा है। उसके साथ 29 से 30 साल की एक लड़की एक बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। शीतल उनके पास गई। वहाँ कुछ कुर्सी और एक मेज रखी थी। जय ने शीतल का परिचय कराते हुए कहा, शीतल, ये मेरी बड़ी बहन ज्योति है और गोद में इनका 2 साल का बेटा यश है। शीतल ने ज्योति से नमस्ते करते हुए कहा, जय, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो, शीतल ने पूछा। कल रात मेरे कमरे में कौन आया था और मुझे इंजेक्शन क्यों और किसने लगाया था? ज्योति ने कहा, मैं आई थी, मैंने ही इंजेक्शन लगाया था। क्यों? ज्योति ने कहा, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? इतनी ठंड में तुम बिना किसी गर्म कपड़े के बाहर आ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। कल रात को भी तुमने कुछ ओढ़ नहीं रखा था। तुम्हारा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। शीतल ने अपना प्रश्न दोहराया, मुझे इंजेक्शन किस लिए लगाया था? ज्योति ने कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार था, इसलिए मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ा। मैं एक डॉक्टर हूँ और वो इंजेक्शन दवाई का था। शीतल बिल्कुल चुप हो गई। उसके पास ज्योति की बात का कोई जवाब नहीं था। उसे कुछ पूछना था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाई। उस रात को भी तुमने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे सड़क के किनारे पड़ी थी, घर नहीं है क्या?
उस रात मैंने तुम्हारे कपड़े बदले थे। मैंने तुम्हारा पूरा मेडिकल चेकअप किया था। किसी तरह का कोई भी चोट का निशान नहीं था, ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था। बेहोश होकर भी नहीं गिरी थी, क्योंकि बेहोश होकर गिरती तो कुछ चोट जरूर होती। आखिर हुआ क्या था? ज्योति ने उससे एक बार में बहुत कुछ कह दिया। शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया। ज्योति की बातों से उसे तसल्ली हो गई थी कि वो यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। ज्योति ने पूछा, रहती कहाँ हो? प्रीतमपुर। ज्योति ने पूछा, पढ़ती हो? शीतल ने कहा, पढ़ती हूँ और जॉब भी करती हूँ। ज्योति ने पूछा, उम्र क्या है? 20 साल। ज्योति ने पूछा, शादीशुदा हो? हाँ। ज्योति ने पूछा, लव या अरेंज? शीतल ने कहा, कोर्ट मैरिज। ज्योति ने कहा, इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? घर वाले करते तो कुछ समझ आता है, पर तुमने अपनी मर्जी से की। क्या तुम पागल हो? देखने में बच्ची जैसी मासूम दिखती हो और हरकतें भी बच्ची जैसी हैं। फिर क्यों इतनी जल्दी थी? थोड़ी और बड़ी हो जाती तभी शादी करती। शीतल से कुछ बोलते नहीं बना, और ज्योति तो उससे इस तरह से पेश आ रही थी जैसे कि शीतल कोई आतंकवादी हो और वो सेना की अधिकारी। शीतल नजरें झुकाए खड़ी थी। वो उन्हें कैसे बताती कि उसकी शादी किन हालत में हुई थी? जय ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहा, शीतल तुमने जीन्स नहीं पहनी। शीतल हंस दी पर कुछ बोली नहीं। वो शर्मा गई थी। उसने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा और घर के अंदर चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जय की बात उसके मन में चल रही थी। उसने सोचा, क्यों ना एक बार जीन्स पहन ही लूं। वो बेड पर लेटी यही सब सोच रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शीतल ने दरवाजा खोला। सामने ज्योति खड़ी थी। ज्योति ने कहा, तुम नहा कर तैयार हो जाओ। क्यों दीदी? ज्योति ने कहा, तुम्हें तुम्हारे घर जाना है या नहीं? ठीक है दीदी, शीतल ने कहा, पर तब तक ज्योति जा चुकी थी। 1 घंटे बाद शीतल अपने कमरे से बाहर हॉल में आई। उस समय ज्योति किचन में थी। हॉल में यश सोफे पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था। शीतल भी यश के साथ खेलने लगी। तभी ज्योति किचन से निकलकर हॉल में आई। ज्योति ने पूछा, तुम कुछ खाओगी? शीतल ने कहा, नहीं दीदी, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। ज्योति ने कहा, जय बाहर गार्डन में है, तुम उसके साथ चली जाओ। शीतल बाहर गार्डन में गई। जय की नजरें जब उस पर पड़ी तो उसकी नजरें शीतल पर ही टिक गई। शीतल ने रेड टॉप और ब्लू जीन्स पहनी थी। शीतल ने कहा, जय मुझे घर छोड़ दो। ठीक है, जय ने उससे नजरें हटाए बिना ही कहा। शीतल बिना कुछ कहे वहीं थोड़ी ही दूरी पर खड़ी जय की गाड़ी में जाकर बैठ गई। जय भी कुछ नहीं बोला और गाड़ी में बैठ गया। करीब 40 मिनट में वो हाईवे पर आ गए। इस 40 मिनट में दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। जय ने बिना शीतल की ओर देखे ही कहा, बहुत सुंदर दिख रही हो। शीतल कुछ नहीं बोली, बस नीचे की ओर देखने लगी। उसे राज की याद आ रही थी। राज से वो क्या कहेगी? कहाँ थी वो 2 दिन? राज की हालत इतनी तो सुधर गई थी कि वो बोल सकता था, सिर्फ उसके पैर का फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ था। उसे रुपयों का इंतजाम भी करना था। शीतल की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। जय ने शीतल से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? शीतल कुछ नहीं बोली, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। जय ने फिर पूछा। इस बार जय ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया था। शीतल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, सिर्फ नजरें उठाकर जय की ओर देखा। जय ने अपना हाथ हटा लिया। शीतल कुछ देर जय को इसी तरह देखती रही, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजरें झुका ली। जय, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? शीतल ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए जय की ओर देखे बिना ही कहा। जय ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करते हुए पूछा, हाँ, पर बात क्या है? शीतल बिल्कुल शांत हो गई। वो जय को सब कुछ बताने की हिम्मत जुटा रही थी, पर वो कुछ नहीं कह पाई। वो किसी गहरी सोच में डूब गई। जय ने पूछा, शीतल क्या हुआ? शीतल ने जय की ओर देखा और उसके बाद उसने अपनी पूरी कहानी जय को सुना दी। कैसे उसकी मुलाकात राज से हुई, किस तरह उनकी शादी हुई, सभी कुछ जो कुछ उसके साथ घर छोड़ने के बाद हुआ था। अनुज सर के बारे में, उन्होंने उसे किस शर्त पर रुपए दिए, राज के घर वालों ने उसके साथ जो व्यवहार किया,
उसने हर एक बात जय को बता दी। जय की आंखें भी नम हो गई थी। दोनों गाड़ी में ही बैठे थे। जय ने शीतल के आंसू अपने हाथों से पोंछे और उसके सर को अपने कंधे पर रखकर उसे दिलासा देने लगा। वो शीतल के बालों को सहलाने लगा, बार बार उसके सर पर हाथ फेर रहा था, लेकिन फिर भी जय उसे किसी भी तरह से शांत नहीं करा सका। रोते रोते शीतल कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जय ने उसे जगाया नहीं, ना ही उसके सिर को अपने कंधे से हटाया। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और वहाँ से चल दिया। 1 घंटे के बाद शीतल की आँख खुली। उसके सामने जय बैठा था और वो सोफे पर लेटी थी। वो अभी भी जय के घर में ही थी। शीतल झटके से उठकर बैठ गई। शीतल ने पूछा, मुझे वापस यहाँ क्यों लाए? जय ने उसकी बात को टालते हुए कहा, दीदी कह रही है कि तुमने सुबह कुछ खाया नहीं था। शीतल ने कहा, मैं वहाँ खाना खा लेती, पर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? जय ने उसे रुपए पकड़ाते हुए कहा, तुम्हें रुपयों की जरूरत है, ये लो 2 लाख रुपए। शीतल ने रुपए लेते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। उसने रुपए लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई। जय ने कहा, कल चली जाना। शीतल ने जय की ओर गुस्से से देखा, पर ये उसका घर था, इसलिए वो उसे कुछ कह नहीं पाई। ज्योति भी अपने कमरे से बाहर हॉल में आ गई थी। वो शीतल का चेहरा देखकर सब समझ गई। ज्योति ने शीतल से कहा, शीतल तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शीतल कुछ नहीं बोली, उसने खाना खा लिया। मैं कुछ मेडिसिन के नाम लिख दे रही हूँ, तुम इन्हें कुछ दिन तक खा लेना, ज्योति ने शीतल से कहा और उसे मेडिसिन के नाम लिखकर पर्चा पकड़ा दिया। ज्योति ने जय से कहा, जय शीतल को अभी छोड़ कर आओ। जय ज्योति की बात को टाल नहीं सका, उसे शीतल को हॉस्पिटल छोड़ने जाना पड़ा। जय शीतल को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला गया। शीतल सबसे पहले हॉस्पिटल के काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा करने गई, लेकिन किसी ने पहले ही पैसे जमा कर दिए थे। शीतल ने कुछ नहीं पूछा और राज के पास चली गई। राज सो रहा था या फिर आंख बंद करके लेटा था। देखने में वो बिल्कुल ठीक लग रहा था और पैर का प्लास्टर भी खुल चुका था। शीतल राज के सिर के पास स्टूल पर बैठ गई, अपना एक हाथ राज के सर पर रख दिया। हाथ रखते ही राज की आंख खुल गई। शीतल ने पूछा, अब तबीयत कैसी है? राज ने पूछा, ठीक हूँ। तुम 2 दिन कहाँ थी? शीतल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और पानी पीने का बहाना बनाकर वहाँ से हट गई। वो रूम से बाहर निकली तो देखा कि सुषमा सामने से आ रही थी। सुषमा ने शीतल के पास पहुँचते ही उससे पूछा, कहाँ चली गई थी तुम? शीतल कुछ नहीं बोली, उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। सुषमा बोली, तुम्हें मालूम है सब तुम्हारे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? राज के मम्मी पापा आए थे, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तुम्हारे मम्मी पापा भी आए थे, वो सब तो यहाँ तक कह रहे थे कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। राज को तुम्हारे बारे में ऐसी झूठी बातें बताई गई है कि अब वह तुमसे कभी मिलना भी नहीं चाहेगा। उसे तुमसे नफरत हो गई है। अच्छा होगा कि तुम अपने घर चली जाओ, राज अब तुम्हें नहीं अपनाएगा। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सुषमा ने उसे रोने की वजह दे दी थी। शीतल वहीं साइड में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसने सुषमा को जाने का इशारा किया। सुषमा चली गई। 2 घंटे बाद शीतल फिर से राज के पास गई। राज की आंखें बंद थी। शीतल वहीं स्टूल पर बिना आहट किए बैठ गई। वो जैसे ही बैठी थी कि किसी ने रूम का दरवाजा खोला। शीतल उसे देखकर एक झटके से उठ खड़ी हुई। वो राज के पापा थे। वो बड़ी तेजी से अंदर आए और राज के बगल में बेड की दूसरी ओर खड़े हो गए। उनका ध्यान शीतल की ओर नहीं गया था। जैसे ही वो बैठने वाले थे कि उनकी नजर शीतल पर पड़ी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।